हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज फिर आ गई हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं सब आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप लोग कुछ सीख सकें। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सबसे पहले ये कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। चलिए फिर हम आज लेके आ गए हैं आप लोग के लिए टॉपिक कि जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए तो होता ही है टास्क, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं उनको भी कम नहीं समझना चाहिए। उन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनके काम की या उनके काम को मैनेज करना या फिर जो भी कुछ करना कह लो, वो नहीं हो पाता है। जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने काम को सोचती हैं कि अभी कर लेते हैं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा करके। तो मैं उन्हीं के लिए बताने जा रही हूँ कि उनको भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम अपना पर्सनल करने के लिए भी, क्योंकि वो अपने लिए 5 मिनट भी नहीं देती हैं और बाकी सारे काम वो करती रहेंगी। उस काम का कोई समझ ही नहीं पाती बेचारी, बता भी नहीं पाती हैं कि क्या काम पूरा दिन किया। अरे वो तो घर पे थी सारा दिन, क्या करती रही कुछ पता नहीं। पूछो सारा दिन तो क्या किया, तो गिना भी नहीं पाएंगी, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने बहुत वर्क किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिनको बताया नहीं जा सकता। वो जो घर में रहता है, मैं तो देखिए वर्किंग वूमेन हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं और अदर जो भी लोगों को देखती हूँ, मेरी नज़रों में मुझे ये लगता है कि वो लोग बहुत वर्क करते हैं और लेकिन उस काम की कोई गिनती नहीं है। कोई आ गया, दरवाज़ा खोलना है, उसको पानी देना है, चाय देना है, नाश्ता देना है, एंटरटेन करना है, बैठना है, उनसे बातचीत करनी है, उनका हाल चाल पूछना है। ये भी तो काम ही है। आदमी का टाइम तो उसमें भी लगता है ना। तो आज मैं उनके लिए बता रही हूँ कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने आप को कैसे फिट रखें, थोड़ा सा टाइम अपने आप को कैसे दें। खुद भी वो, अगर क्या नाम, ये वर्किंग वुमेन्स हैं लेकिन वो अपने आप को हेल्दी फिट कैसे रख सकती हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा, या तो बहुत कहना नहीं चाहिए, या तो मोटी हो जाएंगी या फिर अपने चेहरे को या बालों को या अपने पैर को, इन सबको केयर ना करने से दिक्कत हो ही जाती है। थोड़ा बहुत केयर करना ही पड़ता है, तो इसलिए उनके पास समय ही नहीं होता है, अपने लिए टाइम नहीं होता है उनको। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टेप बताने जा रही हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला मेरा जो टॉप पॉइंट है कि उनको थोड़ा सा, जितने भी बजे वो, आप ये मत सोचिएगा कि हम तो इतना जल्दी उठते ही हैं, अब आधा घंटा और आप बढ़ा दे रही हैं, ये मत सोचिएगा। देखिए, अगर जितने बजे भी आप उठती हैं, तो उससे आप आधे घंटे पहले उठ जाइए। सिर्फ अपने लिए आधे घंटे, 15 मिनट पहले, सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं, ना बच्चे के लिए, ना हस्बैंड के लिए, ना किसी और जो भी कोई फैमिलीज हैं, किसी के लिए। सिर्फ 15 मिनट पहले अपने लिए उठ जाइए। सबसे पहले उठ के अपने आप को फ्रेश करके, भगवान जी को नमस्कार करके, थोड़ा सा अपने लिए या तो योगा कर लें, ओम विलोम कर लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, केवल आधे घंटे या 15 मिनट के लिए वो इतना काम अपने लिए कर लें। आने का उसके ये सब करने के बाद एक गिलास गर्म पानी पी लें, या फिर कोई भी फ्रूट्स रखा हो, नहीं महंगा सस्ता वाला, खीरा खा लें, ककड़ी खा लें, गर्मी में जो भी आता है, सर्दी में जो भी, अब सर्दी में अमरूद आएगा या जो भी कुछ है, वो एक फ्रूट्स खा लें, फिर अपने काम में लग जाएं। वो उनको अपना काम करने के लिए सबसे पहले बच्चों का काम है कि उनको स्कूल भेजना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। तो उसके लिए उनको क्या करा, बच्चों को स्कूल भेजना हो, चाहे हस्बैंड को ऑफिस भेजना हो, या जो भी कुछ है, सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है कि आपको कल क्या बनाना है, बच्चे के टिफ़िन में क्या देना है। इसके लिए आप नाइट में ही सोच के रख लीजिए कि मुझे अपने बच्चे के टिफ़िन में क्या देना है, मुझे अपने हस्बैंड के टिफ़िन में क्या देना है, मुझे दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या करना। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप कल, ये नहीं कि आप उठ के खड़े हो गए, अब सोच रहे हैं क्या बनाना है, अब मैं सोच रही हूँ कि ये बनाना है तो ये नहीं है, ये बनाऊँगी तो ये नहीं है।
अगर आप नाइट में या शाम को ही सोचेंगी तो उसका पूरा इंतज़ाम करके सोचेंगी कि क्या सब्जी बनेगी, बच्चे टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे, बच्चे ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। ये आप सबसे पहला काम ये है कि आप सबसे पहले रात में ही आप अपने माइंड में सोच के बैठेंगे कि आपको क्या बनाना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है टाइम बचाने का। जब आपको मालूम है, आप टहल के आ गए, सब कुछ करके आपको मालूम बच्चे को टिफ़िन में क्या बनाना है, जो बनाना है आप फ्रिज से फटाफट निकालेंगे और चालू हो जाएंगे। आधे घंटे में आपका बच्चों का टिफ़िन बन जाएगा। उसके बाद आप अपना जो भी चाय पानी जो भी कुछ करना है, पेपर पढ़ना है या जो भी कुछ करना है वो करेंगे। अब उसको आपको करने के बाद अब आपने देख लिया कि अब जो है मुझे खाना बनाना है या नाश्ता बनाना है। खाना नाश्ता तो आपने सोच ही लिया कि क्या बनाना है, तो आप अपने लिए और अपने हस्बैंड, बच्चे चले गए हैं, अपने हस्बैंड के लिए अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मम्मा पापा, जो भी कोई एक्स वाइड सबकी फैमिली में अलग अलग लोग रहते हैं। मैं हाउस वाइफ की बात बता रही हूँ। तो जो है वो बना लीजिए आप। इसके बाद आप सीधे खाना बना लीजिए। आप दोपहर में खाना बनाने का बिल्कुल मत सोचिए। आप 11 साढ़े 11 बजे तक अपना खाना पीना बना लीजिए। जब तक आपकी मेड आ जाए, मेड ना आए तो आप 11:30 बजे तक सारा वर्क कर लें। खाना बना के आप रख दीजिए, माइक्रोवेव है, आराम से गर्म हो जाता है। इवन रोटियां भी आपको तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोवेव में लगा के गर्म कर लीजिए, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी लगेंगी। चाहे आप मेरी बात मान के एक बार करके देख लीजिएगा। राइस है वो भी आप बना के कुकर से निकाल के बोरोसिल के बॉक्स आते हैं उसमें करके रख लीजिए। जब आपके हस्बैंड खाना खाने आए या आपके बच्चे खाना खाएं या आपके मदर फादर इन लॉ वगैरह खाना खाएं, 2 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में लगा दीजिए। बिल्कुल ताज़ा सब्जी भी, दाल भी, चावल भी सब फ्रेश हो जाएगा। 11:30 बजे के बाद अब आपके पास टाइम बचता है, अपना सारा काम आपका हो गया है। अब आपके पास टाइम बच रहा है क्योंकि बच्चे आएँ चाहे हस्बैंड आएँ, सब 1 से 2 बजे के बीच में ही आएंगे, ठीक है ना। अब आपके पास 1.5-2 घंटे हैं। आप 1.5-2 घंटे अपनी हॉबी से रिलेटेड वर्क करिए। आपको गाना सुनना है, आपको अपने स्किन की केयर करनी है, आपको अपने बालों की केयर करनी है, आपको अपनी पेंटिंग करनी है, अपनी कटिंग स्टिचिंग जो भी आपको करना है वो आप अपने लिए करिए। आप अपना फेस स्किन ठीक करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना है थोड़ा बहुत आप वो करिए 1:30-2 बजे तक। 2 बजे के बाद क्या नाम, बच्चे आ गए हैं, हस्बैंड अगर खाना ले गए तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे खाना नहीं, हस्बैंड खाना नहीं ले गए तो वो भी खाना खाने आएंगे। खाना बना हुआ है, सिर्फ माइक्रोवेव में लगाना है। आप भी खाना खा के वो कर लीजिए, आप बच्चों को खाना दे दीजिए, हस्बैंड खाना दे, काम ख़त्म हो गया दोपहर वाला। अब इसके बाद जो टाइम बचता है आपका वो दोपहर के बाद का टाइम है। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए क्योंकि आप सुबह से उठे हुए हैं, ज़रूर रेस्ट करना ही पड़ेगा, आधे घंटे 1 घंटे आप रेस्ट कर लीजिए। फिर शाम को चाय पानी जो भी आप लोग पीते हैं, अब डिनर का टाइम हो गया। आप डिनर हमेशा अपने हस्बैंड के आने से पहले बना लीजिए। केवल अगर रोटी आपके हस्बैंड नहीं खाते हैं या आपके जो भी कोई फैमिली मेम्बर, सास ससुर जो भी कोई हैं, तो आप आटा गूंद के रख लीजिए। जैसे ही वो लोग आएंगे, खाना जैसे आएंगे तो आप अपने हस्बैंड को चाय पानी जो भी देंगे। तो आटा वगैरह गुना हुआ है, सब्जी खाना सब बना है, केवल आएंगे, रोटी बनानी है और खाना लगा देना है। ये काम आपका हो गया। आप थोड़ी देर शाम के समय खाना बनाने के बाद अपने जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे अपने बच्चों को पढ़ाइए। 1-2 घंटे अपने बच्चों को ज़रूर लेके बैठिए, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे वो बड़ी क्लास हो। 2 घंटे अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दीजिए, चाहे आप वर्किंग वूमेंस हैं चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आपको आता है पढ़ाना चाहे आपको नहीं आता है। हर एक लेडीज़ को मुझे मालूम है आज के टाइम पे ये तो आता ही कि बच्चा क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा। अगर वो कुछ भी कर रहा है, अपने आप भी कर रहा है, तो भी आप उसके सामने बैठिए। आपके ट्यूशन टीचर अगर आ गए तो आप हट जाइए, अगर नहीं है वो आए हैं तो आप वहाँ बैठिए, वो क्या पढ़ रहा है उसको देखिए, आज क्या पढ़ाई हुई वो देखिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग वूमेंस हैं। आप चाहे जितने ट्यूशन टीचर लगा लीजिए, आपको अपने बच्चे को ज़रूर देखना है। 1-1.5 घंटे वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ रहा है ये ज़रूर देखना है। उसके बाद आप लोग खाना खिला दीजिए। खाना खाने के बाद अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको तुरंत आप सुला लीजिए क्योंकि वो सुबह से उठा हुआ है। और अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो उनको खाना खिला के उसके बाद उन लोगों को चाय कॉफ़ी जो देनी है दे के उनको पढ़ने बिठा दीजिए, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है। छोटे बच्चे तो सो जाना चाहिए। छोटे बच्चों को आप 9 बजे तक सुला दीजिए। वो छोटे हैं, दोपहर में रेस्ट किया लेकिन तब भी उनको 9 बजे तक सुला दीजिए।
इसके बाद टाइम आपको कैसे बचाना है, इस सबसे पहले तो आपका जो काम है, अगर आप पूरा वीक का शेड्यूल बना लें कि आप क्या क्या बनाएंगे, तो सबसे अच्छी बात हो जाती है कि आप मंडे को क्या बनाएंगे, ट्यूसडे को क्या बनाएंगे, वेडनेसडे को क्या बनाएंगे, थर्सडे को क्या बनाएंगे, फ्राइडे को क्या बनाएंगे, सैटरडे को क्या बनाएंगे। इसका शेड्यूल बना लीजिए, तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर सब्जियां हैं, अगर मटर है, उसको आप छील के एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए कि एक अगर जल्दी से ज़रूरत पड़ेगी तो फटाक से आलू मटर हम बना सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं। मटर छीलने में टाइम लगता है। मेथी है, उसको काट के रख के एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं, धो के काट के कर लीजिए। और कोई सब्जियां जैसे और भी काटने वाली होती हैं, उनको काट पीट के एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए, फ़ौरन निकालिए बना लीजिए। लेकिन लौकी, तरोई, कद्दू, ये सारी सब्जियों को तुरंत काट के नहीं रख सकते, इनको आप तुरंत बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप है मेरा कि बच्चों के जैसे कि अंडर गारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं, हैंकी हैं, हस्बैंड का भी यही सारी चीज़ें हैं, इनको मैनेज करना। क्योंकि अगर आपने मैनेज करके उसको सीक्वेंस वाइज रखा तो आपको यूनिफॉर्म लगाने में, हस्बैंड के ड्रेस देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये नहीं कि आप वो मांग रहे हैं हैंकी तो आप ढूंढ रही हैं सब जगह, इधर उधर इधर उधर। एक मीशो वगैरह से या फ्लिपकार्ट से ऐसे करके बॉक्सेस टाइप का आता है, जिनके घरों में अलमारी जैसी ड्रॉअर वाली नहीं बनी हुई है, प्लास्टिक का ऐसे करके आता है। उसमें आप पूरा एक ऊपर वाले में सॉक्स, फिर पैंटी, फिर हैंकी, फिर और अंडरगारमेंट जो भी है उनको लाइन से रख दीजिए। बस आपको सवेरे उठना है, हैंकी वाले से हैंकी निकालिए, सॉक्स वाले से सॉक्स, अंडरगारमेंट वाले से अंडरगारमेंट निकालिए। उसको आप संडे को ही सारा कुछ सीक्वेंस करके रख लीजिए। इससे आपको ना ढूंढना पड़ेगा बच्चे की यूनिफॉर्म के लिए, बार बार आप कहीं सॉक्स, एक सॉक्स मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि यही होता है कि एक सॉक्स मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा। आप सॉक्स को सॉक्स के अंदर डाल के रखिए, उसके क्या नाम, ये जब भी आपको सॉक्स चाहिए आपको जोड़ा मिलेगा, वो हमेशा ऐसे निकालना है, आपने ड्रॉअर में रखा हुआ वो जोड़े से ही मिलेगा। अगर आपने अलग अलग फेंक दिया, मैच कराते रहिए, ब्लैक कलर का है, किसी का लाइन नहीं, किसी का कुछ है, इसमें हस्बैंड की लेट हो रही है या बच्चों के स्कूल की लेट हो रही है, तो भाई गड़बड़ हो ही जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज करके रखेंगे, अपना टाइम को शेड्यूल बना कर रखेंगे, और तब आप अपने आप को टाइम दे सकेंगे। अपने आप को टाइम देने के लिए आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। अगर आप कहीं भी कपड़े पड़े हैं उनको उठा के लाए, यहाँ घुसेड़ दिए, कपड़े लेके प्रेस वाला आया उसको एक ही अलमारी में डाल दिए, तो फिर आपको दिक्कत होएगी होएगी। आप हर एक, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपना, सबका एक एक, अगर आपके घर में इतनी अलमारियां नहीं सबको कर सकने के लिए, अगर एक अलमारी है तो सबको पार्ट वाइज कर लीजिए। अगर सबकी अलग अलग है तो वेल एंड गुड है। बच्चों का बच्चों में रखिए, हस्बैंड का हस्बैंड में रखिए, फादर इन लॉ मदर लॉ उनका एक अलग रखिए, अपना एक अलग रखिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ढूंढने में सारी चीज़ों को। उस तरह से आप करके रखेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा। आप सारी चीज़ों को, अगर प्रेस के कपड़े आए उसको एक ही अलमारी में डाल दिए, अब आप ढूंढ रही हैं, किसी की शर्ट आ गई तो पैंट नहीं मिल रही, पैंट आ गई तो शर्ट नहीं मिल रही, इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा किल होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करिए। सब्जियों वगैरह को फ्रिज में काट के अपने दिमाग में शेड्यूल बना लिया, आज ये बनाना, आज ये बनाना, आज ये बनाना। इससे आपका टाइम बचेगा। जब आपका टाइम बचेगा तो आप जल्दी खाना पीना बना लेंगे, तो आप थोड़ा टाइम अपने आप को दे पाएंगे, और अपने आप को देंगे जब आप फिट रहेंगे तो फैमिली अपने आप फिट हो जाती है। आप थोड़ा सा सवेरे उठेंगे, आप खुद उठ जाते हैं सवेरे तो सारी फैमिली उठ ही जाएगी। अगर आप लेडीज़, अगर घर की लेडीज़ सो रही है तो सब सोते रहेंगे, और सब सोते रहेंगे तो जैसे अगर आप 10 मिनट आधे घंटे भी ज़्यादा देर सो गए, पूरा आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा, पूरे दिन का बिगड़ जाएगा। आधे घंटे भी अगर आप लेट गए तो आपके पूरे, क्योंकि अगर आप उठे हुए हैं तो सारी फैमिली का काम मैनेज हो सकता है। अगर आप सो रहे हैं पूरा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखा करिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक किया करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए फिर कल फिर हाज़िर होंगे एक नए वीडियो के साथ।
गुड नाइट।